देख रहे हैं एवन एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम एवन एस्ट्रो में बात करेंगे अग्निकोण के बारे में। इसी पर और जानकारी के लिए आज हमारे साथ एवन स्टूडियो में मौजूद है पंडित श्रीराम स्वामी जी। सर, सबसे पहले आपका एवन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, देखिए अग्निकोण का वास्तु में कितना इसका महत्व होता है, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, दिशाएं जो हैं 10 मानी गई हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी प्रकार से जो 4 कोने हैं, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर दक्षिण पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व का जो कोना है, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा जहाँ मिलती है, इसको अग्निकोण बोलते हैं। अग्निकोण का तात्पर्य है कि इसके जो स्वामी हैं वो अग्निदेव हैं। अब यहाँ पर निर्माण जो कार्य करते हैं वास्तु के हिसाब से, अगर इसके विरुद्ध हो जाता है या कोई अन्य कठिनाई पैदा हो जाती है तो ये अपना विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। मान लीजिए अग्निकोण है और आपने वहाँ पर जल का वो बना दिया, स्थान बना दिया, कोई आपने वाटर टैंक बना दिया या आपने कोई वहाँ पर बोरिंग करवा दी, तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलता है। घर की जो एनर्जी होती है वो समाप्त हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो संतान के ऊपर देखने को मिलता है। पुत्र संतान की प्राप्ति लगभग कठिन हो जाती है। ऐसी अवस्था में अगर अग्निकोण में आपने कोई बोरिंग करा रखा है या आपने कोई वाटर टैंक बना रखा है तो पुत्र संतान की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। आपस में स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनमें भी तकलीफ आती है, उनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं, झगड़े होते हैं। घर में ख़ास तौर से जो रहने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं उनके जोड़ों के दर्द की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये इसके दुष्परिणाम होते हैं। जी स्वामी जी, अग्निकोण कैसे पता चले कि कौन से घर में गलत तरीके से है और उसके समाधान के लिए क्या करें? देखिए, आजकल तो जितने भी जो आर्किटेक्ट हैं ये वास्तु के सामान्य रूप से जानकार होते ही हैं, तो कोणों का तो पता रहता है कहाँ क्या बनवाना चाहिए। अग्निकोण में सामान्य रूप से अपन किचन बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं। रसोई घर में हमेशा अग्नि रहती है, अग्नि कर्म होता है, इसलिए उसको अग्निकोण में बनाते हैं। लेकिन कई बार गलती क्या कर देते हैं कि किचन तो बना देते हैं लेकिन अग्निकोण में वॉशिंग एरिया बना देते हैं जी। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे देता है, फिर क्योंकि पानी का निरंतर प्रवाह वहाँ रहता है, वो आपको तकलीफ़ दे देगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए घर का मुख्य द्वार है, वो अग्निकोण में बना दिया, दक्षिण की तरफ देखता हुआ हो गया या पूर्व की तरफ देखता हुआ हो गया, तो अग्निकोण में अगर आपने मुख्य द्वार बना दिया तो ये भी एक तकलीफ़ का कारण हो जाता है और ख़ास तौर से दुर्घटनाएं ज़्यादा देता है घर में जी। घर में दुर्घटनाएं ज़्यादा देता है, एक्सीडेंटल केस ज़्यादा देता है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, अगर बन जाते हैं अग्निकोण गलत तरीके से, फिर घर में अगर हो जाता है तो कोई ऐसी पूजा कराई जाए जिससे समाधान मिल सके, ऐसा कोई मंत्र जिसका जाप किया जाए? देखिए, मंत्र का जहाँ तक सवाल है, ऐसी कोई स्थिति हो जाती है जिसमें अग्निकोण की जगह मान लीजिए आपने कोई वहाँ पर वाटर टैंक बना दिया, तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप उसको हटा दें, रिमूव करा दें वहाँ से, तो सबसे बढ़िया रेमेडीज़ के अलावा कोई रेमेडी नहीं है जी। उस चीज़ को हटा ही दें वहाँ से। फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वास्तु पुरुष के मंत्र का जाप जरूर करें। आप रोजाना 1 माला वास्तु पुरुष के मंत्र का जाप जरूर करें। कई लोग उपाय के तौर के ऊपर, जैसे अग्निकोण में आपने वाटर टैंक बना दिया तो उसका जो ढक्कन होता है उसको रेड कलर का करा देते हैं। अग्निकोण में बता देते हैं कि लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर उपाय नहीं है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत 10-20% इनसे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये उसके दोष को दूर नहीं कर सकते जी। चलिए, शुक्रिया स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमने एवन एस्ट्रो में अभी बात करी अग्निकोण के बारे में और जाना कि किस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी सवाल है इससे भी ज़रिए अगर आप हमसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा एवन एस्ट्रो है और कई फेसबुक पे भी है, आप उस पर सवाल लिख सकते हैं, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। स्वामी जी उस सवाल का जवाब देंगे। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करें तो उस टॉपिक के बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए, फिलहाल एवन एस्ट्रो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।